अच्छा लगेगा भाई। नेक्स्ट पार्ट लास्ट में आया था पुलिस वाला साइन लेने के लिए, हरामी बोलता है कि साइन करो और जो है उसके बाद जो होगा फिर उसको आपको ही फेस करना होगा। तो वो बेचारा बड़ा ही भाई फैमिली की वजह से थोड़ा टेंशन में था कि आप मुझे करने नहीं देते ये काम। फिर तारा सिंह ने भाई दिया, भाई करो चलो प्ले करें। अरे विशाल, तू यहाँ? माँ माँ तू जल्दबाजी मत करना, अगर पसंद नहीं आई तो अगले सोमवार दूसरी। नहीं नहीं, यही तो है वो, ऐसे ही सोची थी मैंने। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। जोर से बोल। नेहा। बिल्कुल सही है, जो एक बार देखे निहारता रह जाए। अब ये कहेगा तभी तो पैर छुएगी क्या? जीती रे जीती रे। देखो माँ, विशाल अभी तक नहीं आया। किसी को भेजा भी बुलाने? खबर मिल गई है, वो आता ही होगा। लो लो थोड़ा सा पानी पी। नहीं नहीं ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घबराओ नहीं, विशाल आते ही पुलिस स्टेशन मगर खाने की थाली के आगे से ले गए उन्हें। पूरे 1.5 दिन के भूख के बाद तो रोटी तोड़ रहे थे वो। मैं खुद ही जाती पुलिस स्टेशन। मैं ही जाऊंगी। तुम जाओगी? मुझे ही जाना होगा। कहाँ रह गया मेरा विशाल? भी न जाने कहाँ रह गया। हे भगवान, मैं ही जाती हूँ बस। माँ विशाल, माँ विशाल तेरे बाबूजी को पुलिस ले गई। मैं सब जानता हूँ माँ। बेटे वो 1.5 दिन से भूखे, उन्होंने गवाही क्या दे दी? अपनी जान ही बस मुसीबत में डाल दी है। तू फिक्र मत कर माँ, मैं बाबूजी को अभी लेकर आता हूँ। अच्छा जल्दी जा जल्दी जा। मास्टर, अभी तो ये कोर्ट की पहली तारीख की तैयारी चल रही है। कानून में एक बात को कई बार बोलना पड़ता है और कई बार लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? मैंने तो कहा है कि पुलिस जब जहां मेरी मौजूदगी चाहेगी मैं पहुंच जाऊंगा। तो फिर मेरी बात को घुमा फिरा कर क्यों लिखा जा रहा है इंस्पेक्टर? मास्टर, ये हमने सब तुम्हारे हक के लिए रखा है। बैंड बजाए, हो सकता है किसी तारीख तुम बीमार पड़ जाओ, ये सीन देखा था। तुम्हारी सेहत अच्छी ना रहे तो आप मुझसे हमदर्दी मत जताइए, अपनी कार्रवाई पर ध्यान दीजिए। इन पेपर्स को दोबारा तैयार करवाए, तब मैं इन पर साइन करूंगा। बाबूजी आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा। ये क्या तरीका आप लोगों का? ऐसे कैसे मेरे फादर को यहाँ ले आए? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं? एक गवाह के घर में पुलिस किसी भी वक्त घुस जाएगी, उसे उठाकर ले आएगी और फिर ये पेपर के स्टेटमेंट, ये सिग्नेचर, कब बंद होगा ये नाटक? विशाल तुम अब ये कोर्ट के फैसले तक चलेगा और ये नाटक नहीं है, कानून का कामकाज है। इंस्पेक्टर चुप कर। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपकी बात को। अरे ये सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना। अरे ये तो बुढ़ा है, इसका दिमाग बरोबर नहीं है। इंस्पेक्टर ऊंची आवाज में बात नहीं करने का इधर। तमीज है तुझे बात करने की? क्या ये तरीका बुजुर्ग से बात करने का? क्या कर लेगा तू? अंदर कर देगा मुझे? विशाल! बाबूजी ठहर जाइए, अब ये कार्रवाई में आगे बढ़ाऊंगा। बहुत नशा है तुझे इस वर्दी का। आपकी कोई गलती नहीं, दिमाग इसी का खराब हो गया। चल तू मेरे साथ, चल। मैं कहता हूँ चल। हाँ तो बस हो गया ना, तुमने भी तो अपना गुस्सा उतार लिया ना इस पर। तो क्या इसे थप्पड़ मारकर मुझे सुख मिला? इससे पूछो कि वहां पर ये नौबत आई क्यों कि मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा। गायत्री वहां पुलिस वालों से हाथापाई पे उतर आया था। तो क्या गलत कर रहा था मैं? वो लोग आपसे जबरदस्ती पेपर पे साइन करवा रहे थे, आप खाना खाने के लिए बैठे थे और वो आपको उठाकर ले गए। लेकिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारा वो तरीका। क्या गलत था मेरा तरीका? वहाँ आपका अपमान हो रहा था जो मुझसे देखा नहीं गया। अगर आज तुम्हें वहां कुछ हो जाता उसके बाद क्या होता? एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का मतलब समझते हो? तुम कुछ करने से पहले आगे पीछे का सोचते हो कि नहीं? आप कितना सोचते हैं कुछ करने से पहले? विशाल चुप कर। हजारों लोगों के बीच उस गुंडे का नाम उछालने से पहले आपने कुछ सोचा था? वो वाकया आपने अपनी आंखों से देखा है। उस बयान पे दस्तखत करने से पहले आपने कुछ सोचा था? आपने सोचा था कि किन तकलीफों में आपका परिवार आ सकता है? सोचा था आपने? विशाल चुप कर और जा यहाँ से। आज मैं जान गया, विशाल अब मेरे कंधों से ऊपर हो गया है। नागेश, नागेश बेटे। बेटा मत बोलिए मुझे, मर चुका है आपका बेटा। आपने अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए मार दिया है उसे। बकवास बंद कर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुझे ये बचाने के लिए गुस्सा आज मेरी करता है। पोजीशन ही न रहती। पोजीशन है तो सब कुछ है। अब मैं कोई भी गेम खेल सकता हूं। तू लॉकअप में बहुत दिन तक नहीं रहेगा। प्रधान को तो तू जानता ही है, वो कभी कोई केस नहीं हारा। आज वो अमेरिका से वापस आ रहा है।
प्रधान साहब, इस केस को जरा आप अलग नजरिए से देखिए। 2-3 तारीखों में ही इसका फैसला हमारे हक में हो जाना चाहिए। मेरा बेटा नागेश सलाखों के पीछे जितनी रातें रहेगा उतना ही भारी पड़ेगा सबको। तुम कौन सी अपील कब करते हो और किस तारीख को तुम्हारे हाथ क्या लगता है, ये सब हिसाब किताब तुम्हारा है। राणा साहब, नागेश के लिए मैं कम परेशान नहीं, वो मेरे बेटे जैसा ही है। फिर एक केस तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। वैसे तो इस शहर में लोग देखते नहीं हैं, और देखते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। ये पहला प्राणी है जो देखता भी है और बोलता भी है। कामले साहब, मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे आप करते जाइए। मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री सीधा है, सच्चा है, ईमानदार है, और खास बात यह है कि वो दिल से काम लेता है। और जो दिल से काम लेता है उसके दिमाग पर चोट करनी चाहिए। गोली क्यों चलाई? गोली मैंने नहीं चलाई। गोली नहीं चलाई तो कबूतर कैसे उड़े? मुझे क्या पता कैसे उड़े। देखिए, अब आप अपना ख्याल रखिएगा। देखो विशाल, तुम्हारी माँ की कंडीशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब इन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और बाकी डिटेल्स तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगी। ये दवाइयाँ इन्हें रेगुलर दीजिए। अच्छा, चलता हूँ। शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्याद्य हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मास्टर जी प्रसाद दीजिए। पंडित जी, आपने मुझे प्रसाद की जगह बिच्छू क्यों दिया? आपने देखा पंडित जी ने मुझे प्रसाद की जगह बिच्छू दिया। क्या बात करें मास्टर जी, नीचे तो प्रसाद गिरा हुआ है। एक दवाई नहीं है, इनकी 140 रुपये हुए। अरे क्या मास्टर, तुम समझता क्यों नहीं? कानून का काम तो कानूनी तरीके से होगा ना। मैं सब समझता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना, वो। रिलैक्स मास्टर जी, रिलैक्स। आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, फिर हम क्यों चाहेंगे आप परेशान हो? और आपने जो काम किया है उस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत करने से पहले आपने अच्छी तरह सोच लिया था ना। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका है? मैं आपको घर छोड़ और ये मुझे इस तरह पीछे के दरवाजे से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जाया जा रहा है? आप धक्का मत दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। चल भाई, गाड़ी चला। चल आता हूँ भैया। हाँ, आराम से चल। अरे जल्दी स्टार्ट कर भाई। चलते हैं भाई, चलते हैं। चल। चलते हैं। ये शराब पी के गाड़ी क्यों चला रहे हो? अरे कहाँ शराब पी रखी है मास्टर जी, मैं तो कभी शराब पीता ही नहीं। ये तुम गाड़ी उल्टी क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी तो सीधी चल रही है। देखो ये सब ठीक नहीं है, गाड़ी सीधी चलाओ। तो मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं मास्टर जी, हमारी ड्यूटी लगी है आपको घर छोड़ने की। लीजिए मास्टर जी, आपका घर आ गया। आप खामखा चिंता कर रहे थे। आइए उतरिए, आपका घर आ गया। घर की परेशानी देखकर माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाबूजी के बारे में सोचता हूँ, गलत तो वो भी नहीं है। और नेहा, पुलिस और कानून में ऐसे लोग हैं ही कहाँ जो सच का साथ दें। अगर बाबूजी का विश्वास। विशाल, अगर तुम बाबूजी को समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। इंसानियत के नाते जो उन्होंने किया सो किया। अब गुनहगार कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, ये तय करने के लिए बैठे हुए हैं लोग। ये उनका काम है। अगर हर आदमी अपना काम ठीक से करता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। एक आदमी जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है वो खुद परेशानियों से जकड़ा हुआ है। बहुत सवाल उठते हैं, बहुत।
एक तरफ माँ का परेशान चेहरा, पता नहीं आगे जाकर बाबूजी की लड़ाई क्या मोड़ लेगी। बहुत हरामी गुंडे हैं यार, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, किस तरह मास्टर जी को तंग कर रहे हैं यार, सिगरेट का धुआं लगा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गाड़ी उल्टा चला रहे हैं और प्रसाद में बिच्छू दे रहे हैं ताकि उनको थोड़ा दिमागी हालत ख़राब करें। इतने हरामी हैं यार। वो ठाकुर भी अपने बेटे को से हमदर्दी जता रहा था, बेटे नागेश, नागेश भी सुअर हरामी बोलता है, नहीं बाप बेटा मत बोल मुझे। नागेश जानवर बना हुआ है भाई, डराता है, ऐसी ऐसी मुंडी है इसकी, बड़े बाल लंबे बाल, हमें बड़ा बुरा लगता है इनको देखते हैं ना, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। और ये पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं ना भाई, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इन पर, ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मास्टर जी के साथ। हमारा देवा भाई भी परेशान हो रहा है अपनी माँ के लिए, बाबूजी के लिए यार, ये हमें ऐसा सीन हम नहीं देख सकते। में देखो ना बेचारा, वो पंडित भी मिला हुआ था, वो उसने भी प्रसाद में बिच्छू दे दिया, वो गाड़ी भी रिवर्स चला रहा है साला पुलिस वाला, ये शराब पी कर, धुआं भी, सिगरेट देखो ना, वो मास्टर जी इतना पढ़ा लिखा है तो भाई उसके साथ थोड़ा वो रिस्पेक्ट भी करें, नहीं वो उसके सामने सिगरेट पी रहा साला, वो भी कुत्ते का बच्चा है। बाकी ये सारे का सारे, नागेश भी देखो ना, कुंभकर्ण की औलाद है, मैं तो उसको वही बोलूंगा ना भाई, इतनी बड़ी मुंडी, बाल देखो ना, कोई राक्षस लग रहा है। साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मैं तो यार नहीं देख पाऊंगा ये दुख भाई, मास्टर जी को भाई दिमागी तौर पर भाई टेंशन दिया जा रहा है।